नमस्कार दोस्तों। आज है 2 सितंबर 2025 और दिन है मंगलवार। बाहर इस वक्त बारिश हो रही है। मैं धर्मशाला के कचहरी अड्डे में हूँ और घर में बैठ के बड़ा बोर हो गया था, तो सोचा कि एक व्लॉग गाड़ी के अंदर बना लूँ। पिछले कल यानी 1 सितंबर का मेरा व्लॉग था। नारद जी जो हैं वो काम पर विजय पाकर अहंकार से चूर जब भगवान विष्णु के पास गए थे, भगवान विष्णु ने उनके आगे अपना मस्तक झुकाया, उनका आदर किया। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। जब नारद जी वहां से चले गए तो उनके जाने के बाद भगवान विष्णु ने 100 योजन दूर तक एक ऐसे नगर की रचना कर दी जो बहुत ही सुंदर था और मन को मोह लेने वाला था। अब 100 योजन कहूं तो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया 100 योजन हो गया, है ना। एक योजन में 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर होते होंगे, तो 100 योजन हो गया। 1000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है उन्होंने एक नगर की स्थापना कर दी। अब उस नगर को देखकर नारद जी बड़े मोहित हो गए और दोबारा से काम की ओर आकर्षित हुए। सिर्फ नगर को देख के आगे जो होने वाला था उसके बाद उनका क्या हाल हुआ वो सुनिए। अब भगवान विष्णु ने उस नगर की रचना कर दी। शील निधि नाम का राजा उस नगर का बनाया गया और उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था श्रीमती। अब शील निधि अपनी कन्या श्रीमती का स्वयंवर रचाने जा रहा था और उन्होंने चारों दिशाओं से कई राजकुमारों को बुलाया स्वयंवर के लिए कि भाई वो अपनी इच्छा से अपने वर का वरण करे, वरमाला पहनाए, जयमाला जो होती है। जब नारद जी शील निधि के पास पहुंचे तो शील निधि ने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें रत्नों से जड़ा हुआ एक सिंहासन ऑफर किया और नारद जी उस पर बैठे। उन्होंने उसके चरण भी धोए, आशीर्वाद लिया। नारद जी के सामने उनकी कन्या जब श्रीमती आई तो नारद जी ने उससे परिचय पूछा कि ये कन्या कौन है। तब शील निधि राजा ने बोला कि ये मेरी कन्या है और मैं इसका स्वयंवर करने जा रहा हूँ, इसे आशीर्वाद दीजिए। अब नारद जी ने उसकी तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि आपकी कन्या बहुत ही सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, सभी गुण इसमें विद्यमान है, तो इसे इसका मनचाहा वर जरूर मिलेगा और इसका मनचाहा वर ऐसा ही होगा जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो। अंदर ही अंदर वो एक तरह से अपनी तारीफ के पुल बांध रहे थे कि काम पे विजय तो मैंने प्राप्त की है ना। तो ऐसा आशीर्वाद देके वो वहां से चले तो गए, लेकिन काम से पीड़ित नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि काश ये कन्या जो है मुझे वरण कर ले, मुझे जयमाला पहना दे। अब नारद जी ने थोड़ा प्लान किया। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु से सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो क्यों ना मैं उनका रूप ले लूं, उनसे मांग लूं उधार। अब ऐसा सोच ही रहे थे कि वो सोचते सोचते भगवान विष्णु के लोक चले गए और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे उनका रूप मांगने लगे कि आप कुछ समय के लिए अपना रूप मुझे दे दीजिए। ऐसे ऐसे शील निधि एक राजा है, वो अपनी कन्या का स्वयंवर करने जा रहा है, तो मैं उस कन्या पर मोहित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वरण कर ले, मुझे जयमाला पहना दे। ठीक है। अब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करते हुए उन्हें अपना रूप दे दिया, लेकिन अपना रूप नहीं दिया, उन्होंने उसको बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। और नारद जी को लगा कि भगवान विष्णु ने मुझे अपना रूप दे दिया है, और ऐसा समझते हुए वो वहां से आशीर्वाद लेके फिर से चल दिए कहाँ, शील निधि के पास, जहाँ श्रीमती का स्वयंवर हो रहा था। जब वो स्वयंवर में पहुंचे वहां कई राजकुमार आ चुके थे और श्रीमती जो है अपनी और दूसरी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ वहां आई, हाथ में वरमाला लिए। वरमाला जो है वो स्वर्ण जटित थी, उसमें हीरे मोती भी लगे हुए थे। अब जैसे ही वो राजकुमारों को देखते हुए चलती रही, धीरे धीरे उसकी नजर नारद जी के मुखमंडल पर पड़ी और नारद जी का मुखमंडल जो बंदर का था वो सिर्फ श्रीमती ही देख सकती थी, और जितने भी वहां राजकुमार आए हुए थे, राजा आए हुए थे और उसकी सखियां थी, खुद शील निधि भी उनके इस क्रूप रूप को, बुरे रूप को नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये भगवान विष्णु की फैलाई हुई माया थी, है ना। अब श्रीमती उनपे क्रोधित होते हुए, क्रोध भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ गई, इग्नोर कर दिया नारद जी को। और उसी समय भगवान विष्णु जो है एक सुंदर राजा का रूप धारण करके वहां आए, और जब उन्होंने सुंदर राजा का रूप धारण किया, वहां आए
तो उन्हें भी वहां किसी ने नहीं देखा, किसी राजा ने नहीं देखा, शील निधि ने नहीं देखा, केवल और केवल श्रीमती ही उनको देख पाई। और श्रीमती ने प्रसन्न होकर अपनी वरमाला जो है वो भगवान विष्णु के गले में डाल दी, और उस श्रीमती कन्या को लेकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान शिव के जो दो गण थे, सिर्फ वही नारद जी का वो रूप देख सकते थे। अब वो गण नारद जी के पास आए और उनका मजाक उड़ाने लगे कि नारद जी, आप यहाँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ गए, पहले अपनी शक्ल तो देख लीजिए। अब नारद जी जो है जल के प्रतिबिंब में, जल में जाकर अपना प्रतिबिंब देखा, अपना चेहरा देखा, तो देखा कि मेरा मुख तो बंदर का है। और वो उस वक्त इतने क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर उन्होंने शिव के दोनों गणों को श्राप दे दिया कि जाओ, इसी समय तुम राक्षस हो जाओ, है ना। अब भगवान शिव के गण जो थे वो डरते हुए, निराश होते हुए भगवान शिव के पास चले गए, और नारद जी जो हैं वो भी वहां से निराश होकर चले गए। लेकिन उन्हें भगवान विष्णु पर भी बहुत क्रोध था। तो दोस्तों, ये भगवान विष्णु की जो फैलाई हुई लीला थी, इस लीला के विरुद्ध नारद जी ने आगे क्या किया वो मैं अगले ब्लॉग में फिर बताऊंगा, कि उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया और श्राप में उन्होंने भगवान विष्णु को क्या कहा। तो इसके बारे में हम चर्चा अगले ब्लॉग में करेंगे। और ये जो मैंने आपको ब्लॉग बताया, वीडियो दिखाया, ये शिव पुराण का ही तीसरा भाग था, रुद्र संहिता का। ठीक है, जाने से पहले आपको क्विज के बारे में फिर से एक बार बता देता हूं। जो क्विज का टाइम रहेगा वो रात को 8 बजे ही रहेगा, ठीक। और जो 1 घंटा दूंगा या 2 घंटे दूंगा वो मैं उसी समय जब क्वेश्चन पूछूंगा तभी बताऊंगा। और इसके लिए एक चीज और, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये परमानेंट मैंने कर दिया है, कि जिसने भी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करना है वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखेगा। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपसे आज क्वेश्चन पूछा तो आप आज के वीडियो में, उदाहरण दे रहा हूँ, आज के वीडियो में आप जय श्री राम लिखेंगे, अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। आपकी अटेंडेंस लग गई। अब अटेंडेंस लगाने के बाद, जय श्री राम लिखने के बाद आपने अपना जवाब व्हाट्सएप पर करना है और कहीं नहीं करना है, ठीक है। ये चेंज मैंने परमानेंट कर दिया है, इससे नकल रुक जाएगी। आप ब्लॉग देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो अब इजाजत चाहता हूँ, जय श्री राम।